मुराद है तो, और ना है तो ऐसा उल्टा चलता। अच्छा, इस पत्थर की ये तासीर है। ये पत्थर की तासीर तो ये पत्थर उनकी बचने को इजाजत नहीं मिली। कुछ लोगों ने बुलडोजर लगा के उसको निकाली भी, तो वो जैसा कामयाब नहीं हुए तो वो वापस चले गए। तो उसके बाद में जैसा कुछ लोग आए, बहुत लोग आए जैसा पैसे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके के नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो हाय गाइस, तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से दानिश भाई और हम लोग एक साथ इसमें जो है इंशाल्लाह मर्ज करने वाले हैं ये वीडियो को, और इसमें आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। इस पूरे प्रीमाइसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे इस आस्थाने के बारे में, क्योंकि इस आस्थाने के बारे में बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हमको पता चली है। कुछ लोगों ने बताई है, कुछ मतलब यहाँ के जो खादिम है उन्होंने बताई है। हम उनके बारे में भी जानेंगे और चर्चा से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दानिश भाई, यहाँ पर जो चाचा मौजूद हैं, हम उनके पास में जाएंगे और बात करेंगे तफसील से इस कैंपस के हवाले से। वो हमारा पूरा तारुफ करवाएंगे और चाचा को बहुत सारी जानकारी उनके पास में मौजूद है। हम तो अभी बच्चे, हमने अभी भी इसमें कदम रखा है। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाचा जान, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है महबूब खान। साहिब खान। अच्छा, तो आप कितने साल से यहाँ पर मैं खिदमत कर रहे मैं हैं? यहाँ पर हूँ 2007 से। 2007 से, माशाअल्लाह। तो चाचा इस कैंपस के बारे में जो गुम्बद है बहुत ही गिर चुका है, और मैंने बहुत सारी किताबों में जानकारी ढूंढने की कोशिश की है, मगर मैं नाकाम रहा। फिर भी अभी मेरी तहकीक जारी है। तो चाचा आप इनके ताल्लुक से थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। ये जो बोलते हैं ना कि मकान जैसा एक ही आदमी से बनना चाहिए। अच्छा, ये गुम्बद गिरा हुआ है, मतलब बनाने की जिन लोगों ने कोशिश की है तो उनको इजाजत नहीं मिली। कुछ लोगों ने बुलडोजर लगा के उसको निकाली भी। अच्छा, तो वो जैसा कामयाब नहीं हुए हाँ, तो वो वापस चले गए। ऐसा। तो उसके बाद में जैसा कुछ लोग आए, 25 बहुत लोग आए जैसा पैसे लेके। कुछ रकम हमारे पास भी दिए, लेकिन हमने रकम लिए नहीं जब तक उनसे परमिशन लिए नहीं। अच्छा, ठीक है, ये तो है गुम्बद के हवाले से। ये तो अभी बात हुई। हाँ, ये तो मसला रूहानियत का आया है कि इजाजत मिली नहीं मिली। मतलब आपकी बातों से ये पता चलता है कि माशाल्लाह ये बहुत जलाली शख्सियत है। मैं और दानिश भाई हम लोग जो प्रीमाइसेस देख पा रहे हैं, आसपास मुझे बहुत सारी मज़ारात नजर आ रहे हैं। हमारे पीछे भी एक मज़ारात है। तो क्या ये जो मज़ार आप देख पा रहे हो ये इनके साथी है या ये कौन है? इनके साथ तारुफ के बारे में। ये इनके शागिर्द है। शागिर्द है। इनका इसमें ग्रामी इनका नाम है खलीलुल्लाह। अच्छा, खलीलुल्लाह शाह रहमतुल्लाह। अच्छा। इनको मिट्टू शाह पहलवान बोलते हैं। मिट्टू शाह पहलवान कहलाते हैं। मिट्टू शाह पहलवान से पहचान जाती है। अच्छा। थोड़ा हम तो प्रीमाइसेस की तरफ चलकर वहाँ चेक करते हैं जी। और ये मैं आ रहा था, तो मैं एक मिनट रोक रहा था दानिश बीच में। मैं आ रहा था, मैं देख रहा था आपके हाथ में एक पत्थर है। वो इस पत्थर की जो मैं देख पा रहा हूँ, ये पत्थर जो है जी, ये पत्थर आप देख सकते हैं गाइस। ये पत्थर है जो मेरे हाथ में है। ये देखिए, थोड़ा सा मुझे इन पत्थर के मुकाबले ये एक स्टोन कुछ अलग लग रहा है। इसका ऊपर का सरफेस एरिया तो देखिए थोड़ा अलग लग रहा है। बताइए थोड़ा इसके बारे में। तो ये जो पत्थर है जी, जो जैसा सवाली आता है, सवाली जिसे बोलते हैं। जी। अब मन की मुराद पाने के लिए जी। तो इस पत्थर पर हाथ रखने का ऐसा है। ओके, मैं कैमरामैन से थोड़ा नजदीक आए। ये पत्थर पर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। अच्छा, दरूद शरीफ पढ़ने के बाद ये हाथ रख देना है ऐसा। ओके। और ये ऑटोमेटिक ऐसा चलता है। मन की मुराद है तो, और ना है तो ऐसा उल्टा चलता है। अच्छा, इस पत्थर की ये तासीर है। ये पत्थर की तासीर। अच्छा, ये पत्थर हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बुजुर्गों से सुना भी था रिसार के इसकी अच्छा। तासीर पे हाथ रख के दुरूद पढ़ना पड़ता है, और जो मन की मुराद है वो पूरी होती है। अगर पूरी होने वाली हो तो वो पत्थर घूमेगा, सीधे तरफ घूमेगा, और अगर नहीं होने वाली हो तो उल्टी तरफ घूमेगा। तो इसे बोल के रखना पड़ा है हाथ। अच्छा, मतलब अपनी मन्नत बोल के रखना पड़ेगा कि भाई जैसा मैं बाजार जा रहा हूँ, मेरे लिए जैसा कोई काम है या नहीं। जी। होगा तो सीधे तरफ चलना, नहीं होगा तो मतलब आपका कहने का मतलब जिस तरह के दादा हैत कलंदर जो मकबूल पीर में है, उनकी जो शक्ल इस तरह से खड़ी हो जाती है, अगर मन्नत पूरी हो तो कुछ उसी तरह का कांसेप्ट आपको यहाँ पर नजर आता होगा। अच्छा, तो देख सकते हैं गाइस, ये एक मन्नती आप इसको स्टोन बोल सकते हो। अगर आपकी मन्नत पूरी होगी तो वो पत्थर सीधी तरफ की घूमेगा, और ना होगी तो उल्टी तरफ की घूमेगा। तो चाचा ये जो पत्थर है इसमें का कोई भी पत्थर उड़ाइए तो आपकी जैसा मन्नत पूरी हो जाएगी। अब चाचा हम नीचे जाएंगे, तो गाइस हम अब थोड़ा नीचे जाएंगे, और यहाँ पर हमें इस कैंपस के अंदर बहुत सारे मज़ारात नजर आते हैं। हम उनके ताल्लुक से भी बात करेंगे। तो चलिए हम चलते आगे। तो हमारे वीडियो में आप आखिर तक के और बने रहिए।
तो चाचा जान, सबसे पहले इनका जो आपको नाम पता है? इनका नाम है अली बाबा। अली बाबा। ये इनके शागिर्द है। इनके शागिर्द। इनके साथ में आए हुए हाँ 88 लोग। 88। देखिए गाइस, इस बात को नोटिस कीजिए कि इस कैंपस के अंदर पूरे 88 मज़ारात हमें कागजात नजर आते हैं। हाँ पूरे मिले हैं आपको। अच्छा। लेकिन कुछ जगह घाल में दबे हुए हैं, कुछ साफ सफाई करी हमने तो इनका तो नाम वो निकल गए। इनका नाम है अली बाबा। अली बाबा। अच्छा, आप एक और बात बताइए, मैं कैमरामैन को चलिए हमारे साथ। जो मज़ारात से पहले हमने बचपन से इनको ऐसा नहीं देखा, तो फिर ये तारीख से बताइए। हाँ तो मैं ये कैमरामैन को जो कहूंगा नजदीक आए। ये जो तावीज है हाँ। पहले जमीन के ऊपर थे अच्छा। धसरे हुए। हाँ हाँ। तो इसको हमने जब ओटा बना के ऊपर निकाले तो मतलब कहने का उन्होंने पहले हाथ में लगा दिए। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद के अंदर हमने कोशिश की, उनसे विनता किए जी जी। हाँ हाँ। कि भाई हम जो जरा रूहानियत में बातचीत हाँ चलती है उसे इजाजत लेने के बाद ये काम हुआ आपके हुआ। कहने का मतलब ये है। तो हुआ ऐसे कहने 10-12 लोग थे, ऐसा। किसी ने हाथ में लगाया उसको। हाँ। हमने ही उसको सबल से टेके लगा के उसको ऊंचा किया। अच्छा, मैं अभी देख रहा था दानिश भाई से, आपने बताया कि 88 यहाँ पर मज़ारात है। तो हम ये समझ के चले कि बालापुर जो कि हिस्टोरिकल प्लेस रहा है, एक तारीखी शहर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी एक फौज यहाँ पर थी, ये बोल सकते हैं मुजाहिदीन की। और आप इसे बालापुर का एक तरीके का शाही कब्रिस्तान बोल सकते हो या गंज शहीदा भी बोल सकते हो। जी जी। तो ये जो मज़ारात ऊपर निकालने के उसमें बाद ऐसा कुछ मौजूदा आपको देखने को मिला जब हाँ। जब ऊपर मज़ार आपने किया? तो जिस वक्त हमने ये मज़ारे ऊपर किए ना, हाँ। तो ये ओटा बनाने के लिए 1 घंटा हमको लग गया परमिशन लेने के लिए। तो जब उन्होंने परमिशन दिया हमको तो उस टाइम में जैसा हमको एकदम सहन चलने लगी एकदम। इत्र की खुशबू खुशबू चल रही है। हाँ। सुभान अल्लाह सुभान इतर अल्लाह। की खुशबू इतनी चली कि हमारा पूरा काम सरे तक सरी नहीं हो। तो कितने दिन तक के इत्र की? 3 दिन तक के। 3 दिन तक। 3 तो दिन। गाइस नोटिस कीजिए कि जब इस मज़ारात को बनाने के लिए जब काम किया गया तो कहते हैं कि 3 दिन तक की इत्र की खुशबू यहाँ पर महकती रही थी। तो आइए हम चलते आगे, और यहाँ पर हमें बहुत सारे मज़ारात नजर आते हैं। हाँ, तो इनकी तरफ से ये हजरत कौन है? ये हजर इनके साथ की है। अच्छा, साथ इनके की। नाम मालूम नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए हम आगे ये जब गिरा हुआ था ये मतलब हाँ। सब साथ में ही है। अहाता हम देख पा रहे हैं दानिश भाई, थोड़ा सा हम लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हैं। अहाता के बारे में बताएं आप। जी। तो इसको मतलब यहाँ पर गुम्बद तो अभी वक्त की मार की वजह से बहुत गिर चुका है, और अंदर हम देख पा रहे हैं जैसे पत्थर बहुत पुराने नजर आते हैं। हाँ, इसमें जो आप क्रोम वर्क देखोगे आप, अगर हाँ, इसके ऊपर ब्लैक स्टोन का काम जिस तरीके से हम बारीकी से देख पा रहे हैं, ये काम मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपको क्या लगता है किस डायनेस्टी के वक्त का हो सकता है, किस हुकूमत के वक्त का हो सकता है आपके हिसाब से? इसके जो पत्थर जो हम देख रहे हैं, अगर हम इसको देखते हैं तो ये पत्थर बहुत पुराने हैं। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि अचलपुर और बालापुर की उम्र एक ही मानी जाती है, जहाँ तक कि मैंने पढ़ा है। तो हो सकता है ये तुगलक की दौर का भी हो सकता है। इसमें 4 दरवाजे हैं, हम आगे जाएंगे और देखेंगे। मैं कैमरामैन को कहूँगा इधर आए और दिखाए। ब्लैक बिसॉल्ट काले पत्थर से ये बना हुआ है। काफी हेवी पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है दानिश भाई, काफी हेवी पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए। ये देखिए पुराना पत्थर है नहीं। जी। इसके पत्थर। अस्सलाम वालेकुम। वो हजरत की मज़ार ये है। हाँ जी हजरत जी। अच्छा, इसमें हमें यहाँ पर में 4 मज़ारे नजर आते हैं, 4 मज़ारे हैं। और ये जो बड़े हजरत है पहलवान साहब बोला जाता है इनको। मगर इनका नाम इनका नाम जाहिर नहीं हुआ अभी, और ये नाम बताते नहीं किसी को कि ये साथ में है उनके, और ये भी साथ में है, ये साथ में है। अच्छा। सब साथ में आए ये लोग। तावीज़ बहुत बेहतरीन बना हुआ है वो, ये कपड़ा झका हुआ है इसलिए समझ में नहीं आया। अच्छा, ये जो साथ में जो 3 मज़ारें नजर आती हैं, हाँ। ये किसकी हैं, कुछ बता सकते हैं आप? नहीं। अच्छा, उनकी हिस्ट्री उनके साथ ही है साथ में, और ये इसी अहाते में मौजूद थी। तो गाइस आप देख सकते हैं ये इस अहाते के अंदर टोटल 4 मज़ारें थी, इसको थोड़ा सा भी रिनोवेट किया गया है। हम ऊपर का गुम्बद देख पा रहे हैं, इसमें गुम्बद नहीं है, जिस तरह आपने बताया कि ये इजाजत देते हैं उसके बाद ही हम लोग ये काम कर पाएंगे। किसी को इजाजत नहीं देते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि जैसे काम करना है जैसा ये अभी पुराना काम, इसी तरह का हमको काम चाहिए। इसी तरह का कंस्ट्रक्शन चाहिए, हाँ। मतलब नया जो है कंक्रीट का वगैरह का ये काम। कंक्रीट कर सकते हैं, अच्छा, लेकिन मतलब करेगा ये जो कमाने हैं, अच्छा ये जो डिजाइन है इसके ऊपर जैसे कि हम डायमंड का जैसा शब्द ये- ये भी वहाँ देख रहे हैं इसका। जैसे ये 4 दरवाजे हैं चारों टुकड़ों पे, वैसे ही दरों के अंदर हाँ। सब आर्किटेक्ट सेम नजर है, आर्किटेक्ट Same में है, कोई same। बदलाव नहीं आना चाहिए। हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ, थोड़ा बाहर की तरफ भी प्रीमाइसेस को समझने की कोशिश करेंगे। गाइस मैं देख पाऊंगा यहाँ पर, मैं कैमरामैन से कहूंगा बाहर की तरफ है, यहाँ पर भी आपको एक मज़ार नजर आती है। एक हम तो है यहाँ। आगे की तरफ बढ़े, यहाँ पर भी एक मज़ार नजर आती है।
अगर हम इस तरफ देखें तो आपको यहाँ पे भी मज़ारें नजर आती हैं। अब वो हरा झंडा देख पा रहे हैं दानिश भाई, देखिए मेरे पास हाथ में, वहां देखिए वहां पे भी मज़ारें नजर आती हैं। तो मज़ारें यहाँ पर बड़े पैमाने पर मुझे यहाँ पर देखने को नजर आ रही है। और जिस तरह से हजरत बता रहे थे कि करीब करीब 88 मज़ारें यहाँ पर हैं, तो हम बात करेंगे और हम लोग चलेंगे इस तरफ, यहाँ की तरफ थोड़ा देखेंगे, वहां पर भी एक मज़ार है, हम लोग चलेंगे इस तरफ थोड़ा सा जी, चलेंगे वहां पर उसको भी चेक करेंगे। चलिए चलते हैं वहां पर। चल जुनेद कट नहीं अंदर। कैसे नाम बता रहे? तो गाइस आप देख पाएंगे यहाँ पर भी आप बता रहे हैं चाचा, यहाँ पे 3 मज़ारें हैं, वो कस्दन के अंदर दबी हुई है, अच्छा अच्छा साफ करना बाकी है उसको। अच्छा अभी आइए आप ही की खिदमत में, आप इसको हाँ। इंशाल्लाह आगे साफ करोगे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं कैमरामैन से कहूँगा सर बताएं, काफी गहरी झाड़ियाँ आपको यहाँ पर नजर आती हुई। दानिश भाई की झाड़ियाँ कितनी गहरी हैं, और इस झाड़ियों के बीच में बताया जा रहा है कि और मज़ारात भी हैं। तो चाहिए हम चलेंगे आगे और इस रास्ते को पूरा क्लियर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है गाइस, अगर आप यहाँ पर आते हो तो उनकी परमिशन से आए, उनकी परमिशन के बगैर ना आए, क्योंकि हमने यहाँ से उनसे परमिशन लेकर हम यहाँ पर। दानिश भाई बताएं। तो जैसे मैं ऑडियंस के लिए थोड़ी बात बताना चाहूँगा कि हम बालापुर ही में रहते हैं और हमारा बचपन भी इसी शहर में गुजरा है। तो बचपन की थोड़ी सी यादें हमारे ताज़ा हो गई इस खेत में आने के बाद। जब हमें स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी, जब हम चौथी या 5वीं क्लास में हुआ करते थे, तो हम इस खेत के अंदर डब्बा पार्टी करने के लिए आते थे। तो गाइस चलिए हमारे साथ में, और मैं यहाँ पर मैं इस खेत में हम जैसे आ चुके हैं, हमारे साथ में चाचा जुड़े हैं और मौजूद है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ पर आए और दिखाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर में आ चुके हैं। तो चाचा हम बचपन में आते थे इस खेत के अंदर, तो पहले हम वहाँ गुम्बद में रहते थे और यहाँ पर में आते थे, तो हमें तो इतना कुछ पता नहीं था। अब थोड़ा तफसील से बताइए, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि करीब से आकर दिखाएं। अली सर जी बताइए, ये हजरत के बारे में बताइए, ये जो मेन हजरत है इनके बारे में बताइए। ये है इकबाल बाबा। अच्छा ये भी नाम नहीं बताते थे किसी को, अच्छा लेकिन यहाँ रहने के बाद में जब हम यहाँ इनके पास टिक के रहे, अच्छा, तो इन्होंने उसके बाद में हमको नाम बता दिए। अच्छा मतलब ये रूहानियत वाली जो बातें होती है वो रूहानी वाली बात। जी। तो ये इनका नाम है इकबाल बाबा। अच्छा, चूंकि आप इस खेत के बीचों बीच, तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं इस खेत के बीचों बीच, तो हम लोग जानेंगे हजरत से इनकी हिस्ट्री के बारे में और इनके इसमें ग्रामी के बारे में। हजरत के बारे में बताइए चाचा। इनका नाम क्या है ये बताइए। हाँ, इनका नाम है इकबाल शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार। अच्छा, तो ये मतलब एक बात अली सर पूछना चाहूँगा कि ये किस दौर के हो सकते हैं, मतलब कहाँ से आए थे, जैसा उनके बारे में बताइए। जैसे हमने तो पूरा कैंपस अभी देख लिया, मगर जो तारीख की जो इम्पोर्टेंट बात है तो वो बताइए कि हजरत का मतलब इतना बड़ा कबीला जब 88 लोग थे तो कहाँ से आए थे? ये आए थे अचलपुर से। अच्छा, तो आपको किसने कहा कि अचलपुर से आए थे? ये हमारे दोस्त है। अच्छा, शाह साहब। शाह साहब। तो शाह साहब से हमने जब खुलासा निकाले कि भाई इसकी कुछ स्टोरी दो हमको, क्योंकि हम यहाँ रह रहे। बिल्कुल बिल्कुल, लोग आएंगे तो पूछेंगे। हाँ, तो उन्होंने ये बताए थे कि ये हमारे दादा बोले। अच्छा, उनके दादा कि ये अचलपुर से आई हुई है। अच्छा, मतलब यानी कि दानिश भाई जो हम लोग सोच रहे थे गुम्बद को देखकर कि ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है अब्दुल्ला रहमान गाजी या फिर उसी जो है चीजें देखने को मिल रहा है सिलसिले का, तो ये वही हमारी हमारा जो सोचना था वो सही था। तो ये इनके साथ में आई हुई सबके सब लोग। ये कैमरामैन से कहूंगा इस तरफ बताएं। इनका नाम है इकबाल शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार। जैसे हमने अब्दुल्ला रहमान गाजी की तारीख पढ़ी, एक कबीला मतलब जंग की। हाँ, तो जैसे ये भी कोई बादशाह फौज के बादशाह है आप। अच्छा अच्छा, ये जितने लोग है ना ये सब इनके साथ में आई हुई है। गुम्बद में जो हजरत है उनसे भी बड़े, उनसे बड़े है ये बादशाह सलामत। माशाअल्लाह, तो इनको बादशाह सलामत से पहचाने जाता है। बादशाह सलामत में हाँ, इकबाल के नाम से कोई नहीं पहचाने जाता। उनका नाम हजरत इकबाल रहमतुल्लाह है ना। इनका नाम इकबाल शाह। ये सब साथ में उनके साथ में क्या है, पूरी फैमिली के साथ में आई है। जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर में जो भी बड़े हजरत है जी, यहाँ पर मैं जालियों से इनको घेरा कवर किया, उनका कबीला रहा हो बेशक, कोई शक नहीं। अच्छा, एक चीज आप गौर करें दानिश भाई, अगर आप गौर से देखें ना तो इन मज़ारात का हम अगर गौर से देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ मुझे अलग नजर आता है। इनका स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा अलग नजर आता है। देख सकते हैं स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा तावीज़ात पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग अलग नजर आता है।
हाँ स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा अलग नजर आता है, कहीं पर स्क्वायर है, कहीं पर ये आपको जो है एंगल में नजर आता है। ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए स्ट्रक्चर पूरा। कैमरामैन से कौन थोड़ा नजदीक है। जी थोड़ा सा मैं इजाजत के बाद ही हजरत के ये काम करूंगा। देखिए ये चौखट है, तो ये अलग अलग शेप में। और यहाँ है आप दानिश भाई, आप यहाँ है, ये मजार का शेप देखें आप, और हम अंदर देख रहे थे गुम्बद में, वो मजार का शेप देखें आप। ये ऊंचा है, ये कितना ऊंचा है देखिए। थोड़ा सा इसको भी हम लोग देखते हैं। अमूमन जितनी हमने प्रीमाइसेस में अभी तक मज़ारें देखी हैं, उन मज़ारात में सबसे ऊंची मज़ार मुझे अभी तक नजर आती हुई उस गुम्बद के मज़ार के मुकाबले। तो ये मतलब ये कॉन्सेप्ट में समझ से परे है मेरे फिलहाल की ये छोटा बड़ा मज़ारात में मुझे लगता है कुछ कमसिन बच्चों के यहाँ पर मज़ारात हो सकते हैं। साइड में दिख रहा है छोटे कमसिन बच्चों के भी मज़ारात हैं हमारे साथ में जी। ये देखिए रानी जी, छोटी मज़ार है यहाँ पर। एक ये छोटी मज़ार ये है, एक छोटी मज़ार ये है, अच्छा। एक छोटी मज़ार वो पीछे है। तो ये कुछ मज़ारें ऐसी है कि पेड़ों के अंदर भी उठी हुई है। पेड़ों के अंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ना उसके साथ में वो भी। अच्छा, मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रीमाइसेस को ठीक से साफ किया जाए और यहाँ के लोगों को अगर पूरी तरह से इस पर तवज्जो दी जाए तो मे भी हो सकता है यहाँ पर ज्यादा मज़ारात या फिर ज्यादा तावीज़ात निकलने के चांसेस हैं। जी हाँ, तो हम लोग चलेंगे आगे, इसके प्रीमाइसेस को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, इसको और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं आगे, कट कर दो। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग ये प्रीमाइसेस को अभी पूरा चेक कर रहे हैं। अच्छा, इनके बारे में बताएंगे। यह है मासूम अम्मा जी, इनके 3 भाई है। अच्छा, वो भी वली अल्लाह वाले है। अच्छा, एक ये लेडीज का मज़ार है। अच्छा, इनके एक भाई रहते हैं दादा शरफुद्दीन के यहाँ। अच्छा, इनका नाम है करीम। अच्छा, अच्छा, करीम शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार। और दूसरे भैया है भोले बाबा के पास। मैं देख रहा था इसमें कोई जेंट्स एंट्री नहीं कर रहा है, इससे पहले भी आज आयरिन में सिर्फ लेडीज ही जा पा रहे हैं। क्या कारण है, क्या कॉन्सेप्ट है? तो ये आदमी को एंट्री नहीं है इसके अंदर, मर्द तो एंट्री नहीं है, औरतें ही जा सकती बस औरतें जाती हैं। चलेंगे आगे थोड़ा सा। मैं कैमरामैन से कहूंगा इस तरफ बताएं, इस तरफ भी मज़ारात हम लोग देख पा रहे हैं। ये सब उन्हीं सिलसिले के मज़ारात हैं। सिलसिले के है। अच्छा, और आप मज़ारें देख सकते हैं, पुरानी मज़ारें हैं, पुराने मज़ारात हैं और नक्शी वाले मज़ारें हैं। अच्छा, अच्छा, जैसे वो उधर देखे आपने उसी तरीके की मज़ारात यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लैक स्टोन की है ये देखिए, ये सब मज़ारें वही है। अकबर, अल्लाह अकबर, देख सकते हैं जी जी। जैसे ये चाचा थोड़ा सा आपने बुरहानपुर गए आप, तो वहाँ पर मैं अपने तावीज़ात बहुत देखे। इसमें मतलब ऐसा चरागा करने के लिए कहीं ये चरागा करने के लिए ही हो सकता है, क्योंकि मैंने इस तरीके की मज़ारात मैंने इसमें तो नहीं देखी अभी तक। मेरे नजरों में पहली बार नजर आ रहा है ये जो जैसे मज़ारे में जो है ना, ये जो आप देख रहे मेहराब, ये मेहराब जो सवाली आता है तो वो सवाली में उसमें रख के जाता है। जैसा कोई घोड़ा चढ़ाता है, कोई हलवा चढ़ाता है, उससे मन्नत के हिसाब से। तो हम आगे चलेंगे और देखेंगे। मेरा चक्का बरोबर स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर हमें इस कैंपस के अंदर जैसे चाचा ने बताया कि 80 मज़ारात मौजूद है। देखिए यहाँ पर भी हमें कुछ तावीज़ात नज़र आते हैं और यहाँ पर में भी तावीज़ात हमें नज़र आते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा स्पीड से चले। यहाँ पर भी मज़ारात नज़र आते हैं। स्ट्रक्चर दानिश भाई मुझे अलग अलग मज़ारात के अलग अलग। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा स्पीड से चले। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर भी हमें नजर आते हैं, यहाँ पर भी नजर आते हैं। हम थोड़ा दूर जाएंगे गाइस और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसके घान साफ किए अच्छा, तो मज़ार निकल गया। एक पानी तो वहाँ निकला है। अच्छा, हाँ उधर दिख रहा है। रोक दे। झाड़ के पास से चलना फटाफट। जैसे कि मैं आपको बात बताता चलूँ कि हम मौजूद है बालापुर शहर के अंदर। ये कैंपस आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप आते हो तो आकोला रोड पर ये ITI कॉलेज के सामने से ही हमें कैंपस नज़र आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं तो हमें अली सर, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि ये जो पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये एक चबूतरा जी, ये प्लेटफॉर्म हो सकता है। हाँ हाँ, और पूरा अहाता भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, जैसा ये तावीज़ दिख रहा है ना आपको, हाँ हाँ हाँ, ऐसा वहाँ का मतलब सिर्फ गुलाब। आप बात समझ रहे हो, जिस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो ये हो सकता है पूरा प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म को 4 दीवारी हो, 4 दीवारी के ऊपर गुम्बद हो।
क्योंकि जिस तरीके की इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 4 दीवारी है, 4 दीवारी पर एक गुम्बद है, मगर वक्त की मार इसको बोल सकते हो कि टूट कर बिखर के इसका मलबा भी नजर नहीं आता है। जैसे मैं कैमरामैन को कहूँगा इधर से आकर दिखाई, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर में दीवारी ओटा हमें नजर आता है। हाँ, हो भी सकता है। और यहाँ पर में भी इंटरेस्टिंग लगी ये जो आप मजार यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुझे ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आप मैं कैमरा से कहता हूँ नजदीक आए। अमूमन दरगाहें जो होती हैं, इसकी हाइट देखें आप, हाइट देखें, ये कैसे, मतलब आप जरा अंदाजा लगाइए कि आम शख्सियत, एक आम शख्स जो अगर आराम फरमा है तो उनकी मजार या उनका जो कब्र होगी वो किस तरीके की होगी, मगर ये अमूमन ये मजार बड़ी नजर आ रही है। क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? अली सर, जहाँ तक के जैसे कि हम बात को अगर नॉर्मली समझे कि एक आम इंसान का घर छोटा होता है और एक जो जिसकी माली हालत ठीक है तो उसका घर थोड़ा अच्छे हालत में एकदम थोड़ा बंगला होता है, और मगर जो उनसे भी ज्यादा रहते हैं तो उनका घर एकदम बंगला रहता है। तो जैसे कि हमने जहाँ तक के बुजुर्गों से सुना है कि अब जैसे कि आपने चाचा ने बताया अली सर, जी जी जी, मैं कैमरामैन को कहूँगा जूम करीब से आकर दिखाएं। ये जो है ना, जो हाँ, ये सब पुराने ईंटों से बना हुआ है और चूने से बना हुआ है। मैं तो समझता हूँ दानिश भाई, आज तक के यूट्यूब के इतिहास में कोई यूट्यूबर ने इसको छूकर भी नहीं देखा होगा। हम दोनों पहले ऐसे शख्स होंगे, अल्लाह का एहसान है कि हम लोग इसको छूकर देख पा रहे हैं और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप तक लोग गाइस ये पहुंचा पा रहे हैं। हम जंगलों में, महलों में, मुसीबतों में पहुंचकर आपके लिए चीज पहुंचा रहे हैं। आपका काम ये बनता है हमारे चैनल को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाए ताकि हमारी मेरी बात अधूरी रहेगी। जी जी जी, जैसे जहाँ तक कि हमने बुजुर्गों से सुना है कि जैसे चाचा ने बताया कि अचलपुर से ही इनको इजाजत मिली थी बालापुर आने के लिए बराबर। तो हो सकता है ये पूरा कबीला पहुंच रही हो। हाँ, बिल्कुल। और जो अपने दर्जे पे जो फाइज होते हैं, जैसे कि जिनको जो रुतबा मिलता है, हाँ, तो उनको गुम्बद बनाया जाता है। तो हो सकता है ये एक फौज भी हो सकती है, जंग के लिए जाने वाले हो सकते हैं, या फिर उनके अंदर के जो सिपा सालार होते हैं, जो उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, या उनके जो भी जो आप बोलेंगे कि जो ऑफिसर्स हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, उनके रैंक के हिसाब से उनको जो है जगह दी गई है। जिस तरह से मैंने पहले कहा था आपको कि प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पे हो सकता है कि वहाँ के बहुत बड़े लोग हो। ये जो शख्सियत आप देख रहे हैं ये भी हो सकते हैं कोई बड़े सर, जैसे कि ये 2 दीवारें मौजूद है, इसके आजू बाजू का सब चला गया। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर मैं एक बात नोटिस की है कि यहाँ पर भी हमें एक चबूतरा नजर आता है, क्योंकि महज और मन नदी के किनारे पर ये बना हुआ बालापुर है। तो हो सकता है यहाँ पर कई सार बार बाढ़ आई होगी, हो सकता है पानी के नीचे दब चुका होगा ये, क्योंकि एक बहुत, मुझे लगता है बहुत बड़ा कदीमी और पुराना ये कब्रिस्तान, या फिर इसको आप जगह बोल सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि काफी कुछ अभी खुदाई में अगर इसको खोदा जाए, सही तरीके से इसको पता किया जाए, तो इंशाल्लाह इसमें और भी बहुत कुछ हमको देखने को समझने को मिलेगा। कुछ ऐसी बातें जो हम नहीं जानते होंगे, तो आप वो बताइए इस कैंपस के बारे में। इसके बारे में, अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइए, आप मुझे बता रहे थे कि इनके उर्स के बारे में, कि इनका उर्स आप रखने वाले हो। इनका उर्स अभी रजब की 6 तारीख को आने वाला है, 6 तारीख को। तो इतवार पीरियड में हम उसका रंग चुना चालू करने वाले हैं, कलर। अच्छा, संदल वगैरह होगा? संदल करिए, नहीं संदल करिए बिला खानी के साथ में, तो कुछ बाजे वाजे लगी है थोड़े बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत रहे। अली सर, मेरी एक बात छूट रही है, एक सवाल है कि जैसे कि आपने बताया कि जो आपके वालिदा की जो उम्र हुई वो करीब कितनी हुई थी? दादी। अच्छा, दादी, मतलब हमारी दादी की उम्र हो गई थी 120 साल। 120 साल। तो वो उनका इंतकाल हुआ समझो 125 में। अच्छा अच्छा अच्छा, 125 में इंतकाल होने के बाद में उन्होंने ये बताए थे 130 साल उनकी उम्र हो गई। हाँ। तो उसके बाद में उन्होंने ये बताए थे हमको कि बेटा हम बचपन से उनको ऐसे ही देख रहे हैं। अच्छा, उस गुम्बद को मैं कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाए कि यहाँ से वो जो गुम्बद जो नजर आ रहा है, मतलब इस बात से अंदाजा लगा कि सालों से ही गुम्बद इसी हालत में मौजूद है। हाँ, मौजूद है। तो वो अभी तक भी जैसे हमारी 75 साल की उम्र है, 125 और प्लस 75, 200 साल। मतलब 200 साल पहले भी ऐसे ही गुम्बद था। तो ये समझ के चलिए दानिश भाई, 400-450 साल पुराना ये स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, या उससे ज्यादा पुराना भी हो सकता है। क्योंकि हमने जिस तरह देखा तो ये स्टोन वगैरह देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये पुराना है। जी हाँ, तो ये सब कुछ है। आप बात करें जी, बस खत्म। तो ये सब कुछ है बालापुर और बालापुर के अतराफ के इलाके में। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये हमारा काम यहाँ तक पहुँचा देना है, इन सब चीजों को आगे लेके चलना है। आपका काम है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल आपको सिर्फ इतना करना है, आप इस वीडियो के नीचे जो शेयर बटन है उसको क्लिक करना है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी ग्रुप हैं, उन सब में इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि हमारा बालापुर है और ये बालापुर की हिस्ट्री है। मैं जहां तक देख पा रहा हूँ ना गाइस, तो मैं समझता हूँ यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हम दोनों होंगे जो यहाँ पर पहुंचे हैं और इसको हमने
एक्सप्लोर किया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे और मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कोई नई जगह पर, कोई खास जगह पर, कुछ नया, कुछ हट के, कुछ अलग एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।